आज हम गणेश नगर डॉक्टर टीपी एड़े गायत्री हॉस्पिटल के संचालक इनसे चर्चा करेंगे कि यह गोंदिया में जो नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं, इनकी जो नगराध्यक्ष की जो दावेदारी कर रहे हैं, तो वह कौन से पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं। क्या बताएंगे सर आप? मैं गोंदिया में 1972 से आया। 1972 से मैं अपना डॉक्टरी पेशा करने के बाद मैं 1972 से कांग्रेस से जुड़ा था। कांग्रेस से जुड़ने के बाद में अभी भी मैंने यहाँ 2025 में भी नगराध्यक्ष का इलेक्शन आने के बाद गोंदिया में नगर परिषद के द्वारा नगराध्यक्ष के इलेक्शन के लिए मैंने डिमांड किया। डिमांड करने के बाद में ऐसा लगता है 4-5 लोग वहाँ फॉर्म भरे हैं, लेकिन कुछ कारणवश बोलो या कुछ इसके कारण तो वो टिकट हमको नहीं आएगी, ऐसा हमको अंदाज़ा हुआ। उस पर से हम अभी ऐसा सोच रहे कि भाई और कोई तरीका ढूंढे और अभी इलेक्शन तो लड़ना ही है। इस टाइप से हमने देखी कांग्रेस पार्टी से भरा हुआ है। अगर आपको कांग्रेस पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो आप क्या स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे? हाँ, स्वतंत्र। अगर पार्टी कोई भी पार्टी नहीं देगी तो बाद में हम स्वतंत्र इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, यदि स्वतंत्र पार्टी आप स्वतंत्र लड़ते हो और जनता अगर जनार्दन आपको बहुमत से विजय करती है, तो आप नगर परिषद में सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले तो गोंदिया की नगर परिषद में जाके जैसे अगर पब्लिक का इशारा हो और पब्लिक साथ देगी तो पहले गोंदिया में नगर परिषद से सबसे बड़ी बिल्डिंग खराब है, वो पानी छूती है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी बैठ नहीं सकते, सीओ साहब बैठ नहीं सकते, नगराध्यक्ष को बैठने की जगह नहीं है, वार्ड मेंबर को बैठने की जगह नहीं है। इस टाइप से वहाँ पहले सबसे पहला बेटर काम किया जाएगा कि वहाँ की नगराध्यक्ष की जो नगर परिषद की बिल्डिंग है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बाद में गोंदिया में जो मच्छर काटते तो नाली का बंदोबस्त किया जाएगा। तीसरी बात, गोंदिया में क्या होता है कि बहुत सारे नगर परिषद के हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटल में कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी भी नहीं है, लोग बेचारे दवाई लेने जाते हैं, ताला लगा हुआ है, स्कूल में ताला लगा है, कुछ स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते। इन पे एजुकेशन और वैद्यकीय क्षेत्र में ध्यान दिया जाएगा। और साथ साथ क्या होगा कि जो भी आदमी बेचारे गरीब हो अमीर हो सबको कम से कम, गोंदिया में मैं 72 साल से प्रैक्टिस करने के बाद मैं नगराध्यक्ष अगर बन गया तो मैं नगर परिषद में कम से कम 1 महीने में 1 दिन, ऐसे कम से कम 1 महीने में 1 दिन सब लोगों को फोकट दवाई देने का वादा करूंगा। और मेरे पास में कम से कम घर में 3 सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं, 3 लड़का लड़की सुपर स्पेशलिस्ट है, मल्टी स्पेशलिस्ट। उसके बाद में 3 जो बहू है और एक जवाई मेरा रेडियोलॉजिस्ट है, 2 बहू एक गायनिक है, एक मेरी बहू जो है MBBS MD पैथोलॉजी है। तो इसी प्रकार के पूरा घर के लोगों यहाँ के 1 महीने में कम से कम लोगों को फोकट सेवा देने की बात करेंगे 1 दिन। मुझे ये बताइए, जैसे बीच में अभी गोंदिया में कचरा की जो समस्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें अभी काफ़ी दिनों पहले जो घंटा गाड़ी जो है हर वार्ड में प्रतिदिन आया करती थी, वो आज के तारीख में लुप्त हो चुकी है। क्या कारण है? आज के तारीख में इसलिए लुप्त हो चुकी है कि प्रशासन जो है पूरा ठंडा है। दूसरी बात क्या है, अभी कम से कम 5 साल का इलेक्शन का ड्यू रहता है, तो 8 साल हो गए। 8 साल के ड्यू में कम से कम कोई सीओ साहब अकेला है, वो कोई देखता नहीं, बेचारा देखेगा तो उसकी ट्रांसफर की कुछ के ऊपर कोई डाल बोलते तो उसका खुद पहुँच जाता है। इस पर से वातावरण जो है कोई देख बराबर न होने से ऐसा घंटा गाड़ी का घर घर जाना अभी आती नहीं। और दूसरी बात, जब यहाँ कोई डंपिंग वार्ड नहीं है, कचरा जो है उसको डंपिंग वार्ड के कम से कम 5-7 एकड़ का एक प्लाट अच्छा है, कहीं ना कहीं शहर से 5 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर लिया जाएगा। ये जो काम पंचवार्षिक में पूरा काम शहर में ऐसा ग्रीन वातावरण बनाएंगे कि हर एक आदमी याद करेगा कि डॉक्टर एडेन जो अपनी ज़िंदगी बाल बच्चों को जो पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया, उसी प्रकार ये नगर परिषद की हम सेवा करेंगे। हमारी भूमिका अगर नगराध्यक्ष बने, पहली भूमिका रहेगी कि कोचिंग जितने पैमाने में चलती है वो कोचिंग को कम कराने का, और बाद में जो नगर परिषद का अपने स्कूल में पूरा बच्चों को कम से कम कपड़ा, उनके खाने का मतलब जो खिचड़ी तो गवर्नमेंट बेच रही है, लेकिन कपड़े लत्ते जो स्कूल का ड्रेस वो देने की भावना नगर परिषद द्वारा करेंगे। और उसके बाद में उनको
पढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन वहाँ के जो ऑफिसर है, अपने जितने ऑफिसर जो घर टैक्स वसूली करते हैं, वो भी घर घर जाके कर सकते हैं। उनको ऑर्डर दिया जाएगा कि भाई जहाँ का जिसका टैक्स नहीं आया उसको टैक्स वसूल करो। टैक्स भरने में मालूम नहीं होता, तो उस कारण से अपन बोलेंगे भाई ऑनलाइन नहीं भरता तो ऐसा भर डाल। तो इसीलिए कुछ ना कुछ सुविधा ढूंढना पड़ेगा। क्या होता है, जैसे मेरे को भी मालूम है कि भाई डिजिटल आप बहुत से लोगों को समझता नहीं, बहुत से लोगों को समझता है, तो उसके लिए सहारा एक तो देंगे, या फिर उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, या फिर नहीं तो साधारण ऐसा लेंगे क्योंकि उनके घर से पहले जो होता था उस टाइप से लेंगे। ये हमारे साथ में डॉक्टर टीपी एड़े सर थे। यह नगराध्यक्ष के संभावित उम्मीदवार के रूप में खड़े होने वाले हैं। यदि इनका ऐसा कहना है कि यदि अगर कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य दल अगर नगराध्यक्ष टिकट देते हैं तो हम चुनाव अवश्य लड़ेंगे, नहीं तो हम स्वतंत्र लड़ेंगे। हमारे तरफ से सर को बहुत बड़ी बधाई हो, शुभेच्छा हो।